मुस्तफ़ा, अब ये जो रिहाई फोर्स है इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन इनके भी इख्तलाफात सुनने को मिल रहे हैं। आप एग्री करते हैं कि ये रिहाई फोर्स होनी चाहिए? देखिए, इस पर मजीद मुशावरत की ज़रूरत है। ये तहरीक इंसाफ का और सोहेल आफरीदी साहब ने ये बात की है, उनका ये फैसला है। अब इस पर इत्तेहाद में दीगर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके सरबराहान उनके साथ भी मुशावरत करेंगे। हमारी तरफ से अभी इसके ऊपर मुशावरत होना बाकी है, और जब वो हो जाएगी तो उसी के बाद ही कुछ कहेंगे। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि देखिए, इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं उसके अंदर इमरान खान साहब हों, दीगर सियासी कैदी हों। इमरान खान साहब एक पॉपुलर जमात के सरबराह हैं, आप उन्हें पाकिस्तान की सियासत में माइनस नहीं कर सकते। और जो ये सोच रहे हैं, मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो, जरदारी साहब के हालिया बयानात को भी सामने रखें, पाकिस्तान की आवाम उनके साथ खड़ी है। आप किसी भी पॉपुलर लीडर को इस तरह माइनस नहीं कर सकते। और जहां पर हुकूमतों की तरजीहात ये हो कि सख्त तरीन माशी बहरान हो, सिक्योरिटी के मामलात अपनी जगह पर उन कंसर्निंग हो, वहां पर जहाज खरीदे जा रहे हो, टैक्स पेयर के पैसे को इस तरह के लेविश एक्सेसेस के अंदर उड़ाया जा रहा हो जिनकी कतन कोई जरूरत नहीं, तो ये हुकूमत तो बिल्कुल ही एक लाताल्लुक हो चुकी है पब्लिक से। एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट नजर आता है। अगर उसकी थोड़ी वजह बहुत ये भी भी है कि हुकूमत के अंदर सेंसिटिविटी अपोजिशन वो प्रेशर नहीं बिल्डअप कर पा रही जो कि माजी में होता रहा है। कि आप ये नहीं समझते कि ये फेलियर अपोजिशन के बिहाफ पे भी है कि हुकूमत को अब किसी का खौफ ही नहीं है? देखिए, अगर प्रेशर का ये मतलब है कि सड़कों के ऊपर निकलकर मजीद खून खराबा किया जाए, तो उसके तो हम हक में तो बिल्कुल भी नहीं है। प्रेशर मौजूद है। हर रोज पाकिस्तानी अपनी राय का इजहार करते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर करते हैं, मीडिया के ऊपर करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में करते हैं, पार्लियामान गैर फाल हो चुकी है, वहां पर मौका मिलता है वहां पर करते हैं। तो अभी हुकूमत की तरजीहात तो आप देखें। मुज़ाकरात के कोई इम्कानात आपको नजर नहीं आ रहे? मुज़ाकरात ही वाहिद हल है। डेमोक्रेसी के अंदर डायलॉग के दरवाजे कभी बंद नहीं होते, और हम तो इसीलिए वज़ीर आज़म ने जो ऑफर की थी उसको हमने अनकंडीशनली एक्सेप्ट किया कि जो मुल्क के बड़े इश्यूज हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे होना है, पार्लियामान की सोवरेनिटी को हमने कैसे बहाल करना है, अदलिया के ऊपर कैसे एतमाद बहाल करना है, नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट कैसे होनी है, पॉलिटिकल टेम्परेचर को कैसे कम करना अब है। ये खुरम ये साहब, सियासी ये बहरान खत्म होगा तो तो उसके बात बाद होगी बाकी ना। बहरानों की आप खात्मे की बात करेंगे। तो फिर ये आप एक तो रिस्पॉन्ड करें, और जाहिर है कि अभी अगर मुज़ाकरात के हवाले से कोई बनानी है फिजा, तो इमरान खान साहब की वो अस्पताल मुंतकिली से भी बन सकती है जो उनकी फैमिली कह रही है। देखिए, अपोजिशन जो है वो इस वक्त अडियाला की दलदल में धंसती जा रही है, और पाकिस्तान के अवाम की फलाह का एजेंडा उनके पास तो है ही नहीं। अभी कौमी असम्बली का इजलास हुआ है पिछले 3 हफ्ते। आपने कोई मुनज़्ज़म आवाज़ सुनी पाकिस्तान के अवाम के हक में? हमने मीडिया पर तो बहुत बातें करते हैं जी, गुर्बत इतनी हो गई और वो उतना हो गया। जहाँ बात करनी होती है वो नादा सजदे में गिर गए। जहाँ जब वक्त क़याम आया, जहाँ बात करनी वहाँ बात नहीं करते। सेनेट में आपने कोई मुनज़्ज़म आवाज़ सुनी है? ठीक है, 1-2 लोग उठ के ज़रूर बात करते हैं, ये नहीं है कोई बात नहीं करता, लेकिन जिस तरह कल इन्होंने जहाज पे तो की है प्रेस कॉन्फ्रेंस जी, जहाज पे। अब जहाज का दिफा तहफ़्फ़ुज़ आइन ने की है। जहाज का बेहतरीन दिफा तो पंजाब हुकूमत कर सकती है, लेकिन क्या ये रिहाई फोर्स का दिफा करने के लिए तैयार हैं कि जिस सूबे में दहशत गर्दी हो रही है, बजाय उसके वसाइल काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को दिए जाएं, वहां वो रिहाई फोर्स बनाने चल पड़े। वो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जिसके ऊपर बहुत से इल्जामात हैं। हाँ, जिसमें बहुत सारे। अब बात यह है कि अगर तरजीहात का तयन है तो जरूर आप हुकूमत पंजाब पर तनकीद करें, लेकिन फिर उसका भी एतराफ़ करें कि वहां भी तरजीहात बिल्कुल खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तरजीहात भी अपोजिशन की तरह अडियाला की दलदल में धंसती जा रही है। गुर्बत की शरह के अंदर जो है वो तीनों सूबों के अंदर, 4 सूबों का बल्कि डेटा है, जिसमें टॉप पे जो है वो बलूचिस्तान है, और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा है, और उसके बाद सिंध है, और फिर पंजाब है। लेकिन मसला ये है कि गुर्बत तो पाकिस्तान के अंदर बढ़ी है ना। हाँ, गुर्बत पाकिस्तान में बढ़ी, कोई भी डिफेंड नहीं कर सकता। नहीं, ना सिर्फ इस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। ऑपोजिशन इसके ऊपर कोई तजवीज देने के काबिल भी नहीं है कि जनाब अब ये गुर्बत हो गई है तो ये वाला काम करेंगे तो आप गुर्बत घटा सकते हैं। और हुकूमत भी जो है वो वन पेज गवर्नमेंट है सर। हुकूमत तो इस वक्त बहुत संजीदगी से शहबाज शरीफ और उनकी मौशी टीम जो है वो बैठे हुए हैं, और इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा अवाम दोस्त बजट जो है जून में आ रहा है। चलें, बहुत शुक्रिया। देखेंगे इसके ऊपर कितना अवाम दोस्त होगा। अभी तो अवाम 7 करोड़ अवाम खते गुर्बत से नीचे जा चुके हैं।
یہ سب سے بڑا چیلنج ہے اس وقت کی حکومت کے پاس، اگر وہ سمجھے تو. گفتگو